70-71 साल का हो गया। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई संत ही नहीं देखा जो दे रहा है। अच्छा, ऐसे संत तो आपने भी सब ने देखे होंगे। किसी भी संत के पास चले जाओ, लेने के लिए तैयार है, देने के लिए कोई तैयार नहीं। अच्छा, किसानों के लिए तो उन्होंने किया ही है बहुत कुछ। पानी निकालने का, गेहूं की फसल बोने में उनका अहम रोल। अच्छा, अब उन्होंने नई वो कर रखी थी, जिस बच्चे की फीस नहीं दे सकते वो आश्रम में नाम लिखा है और उस बच्चे का सारा खर्चा। क्या बात है। अच्छा, जो गरीब आदमी है जिसके पास मकान नहीं है और वो समर्थ नहीं है, उसको मकान बना के हम देंगे। 2 साल पहले मैं रोहतक गया हुआ था, उनका एक जानकार ने मेरे को इनवाइट कर लिया, जो अपना भिवानी शिक्षा बोर्ड में असिस्टेंट सेक्रेटरी है, कुलदीप सिंह रेड्डू। अच्छा, उनको उन्होंने स्कूल की कोई डिमांड रखी थी, उन्होंने उस स्कूल में जाके कमरा भी दिया, रसोई बनाई, बच्चों को खाने के लिए पूरा सेट दिया। क्या बात है। ये तो आज से 2 साल पहले की बात। अच्छा, पाखंड के कई बार आरोप लगते हैं। पाखंड का मैंने तो वहां ऐसा कोई पाखंड जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे हम खाद बीज की उन्होंने घोषणा कर रखी है। अच्छा, भाई जो 2.5 एकड़ सच्चाई है। किसान, हाँ ये सच्चाई है। अच्छा, कुछ लोग लेके भी आए। अच्छा, तो फिर जो लेके आए उन्होंने नाम लेना पड़ा ना, कोई कंडीशन नहीं है। हम संत रामपाल के पास गए थे। अच्छा, वैसे ही गए थे हम तो। अच्छा, उन्होंने हमारे को ऑफर दी कि हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताएं। खुद ही। क्या बात है। तो हमने कहा जी देख लो आप जाट भवन के लिए क्या देंगे, उनका जो कुछ तुम मांगते हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों। हमारे साथ आज जाट सभा गोहाना से कर्ण सिंह लाठर जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले लाठर साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको दर्शकों को और सबको मेरी तरफ से भी नमस्कार जी। लाठर साहब, सुना कि आप यहाँ एक बहुत बड़ा जाट भवन बनाने जा रहे हैं गोहाना के अंदर। ये कहाँ बन रहा है और इसकी जरूरत कैसे पालन पड़ी? ये सेक्टर 7 में बन रहा है। अच्छा, और इसकी जाट समाज को एक जाट भवन की, जाट धर्मशाला की बहुत लंबे अरसे से डिमांड थी। अच्छा, जो आज तक के किसी भी सरकार ने पूरी नहीं की थी। अच्छा, और ये बीजेपी सरकार ने, खट्टर साहब ने ये जाट समाज को जमीन दी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मैं अटपटा सा सुन रहा हूँ, मतलब हाँ, सुनने में ये आता कि मनोहर लाल खट्टर जी तो जाट समाज के विरोधी हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ जाट महासभा को जमीन दी। देखो, जो सच्चाई होगी उस सच्चाई को कबूल करके चलना पड़ेगा। अच्छा, आज तक की भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, ओम प्रकाश चौटाला रहा, लोगों ने समय समय पर उनसे डिमांड की, मगर उन्होंने कभी इसको 1 इंच भी जगह नहीं दी। अच्छा, डिमांड करने के बाद कभी नहीं दी। कमाल की बात है लाठर साहब। हाँ, तो ये, और वो तो अपने आप को जाट मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करते थे। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कभी जाट समाज के, जाट धर्मशाला के लिए कभी उन्होंने सीरियसली नहीं सोचा। अच्छा, तो फिर ये आप कब गए खट्टर जी के पास? हम खट्टर जी के पास, हमारे चेयरमैन हैं राजू बिरमानी जी। हमारी भी इच्छा थी कि भाई जाट भवन बने गोहाना के अंदर। हमने चेयरमैन से अपनी बात रखी। चेयरमैन बोला भाई खट्टर साहब से आपको मैं मिलने का टाइम दिवा दूंगा। उन्होंने खट्टर साहब से बात करके हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को टाइम दिवाया। खट्टर साहब से हमने बात की, खट्टर साहब ने हमारे लिए यस की। अच्छा, उसमें हमारे को उन्होंने लगभग 1485 गज जगह अलाट की। अच्छा, हमने फिर 1485 गज जगह समाज को देखते हुए, हमारा जाट समाज बहुत बड़ा समाज है। हाँ बिल्कुल, उसको देखते हुए भी जगह बहुत कम थी। हाँ, हमने खट्टर साहब से और डिमांड करी। और हमारा इस बात के लिए सहयोग हमारे बाला जोशी जी थे, यहाँ SDM रहे थे, वो हुड्डा के CS थे, उन्होंने हमें काफी कोऑपरेट किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनकी गाइडलाइंस में हम फिर खट्टर साहब से मिले, फिर उन्होंने हमारे ये 300 गज और अलाट की। हाँ, अब 1400, 1700, 1800 1800 अच्छी जगह होगी, मतलब हाँ, अच्छी जगह होगी। ये भी कम है।
ये भी कम है। हाँ, समाज बहुत बड़ा है। समाज बहुत बड़ा है, जगह कम है। अच्छा, अब वहां पे कितना काम हो गया? वो उसकी समझो अंडरग्राउंड और 5 मंजिल ऊपर तक की तैयार होगी। अच्छा। वो पत्थर लगना शुरू हो रहा, अंदर प्लास्टर हो गया, 3-4 मंजिलों के अंदर नीचे फर्श लग गए और आगे सामने फ्रंट पे पत्थर लगना शुरू हो रहा। अच्छा, तो फिर आप लोगों को चंदे की दान की बहुत जरूरत पड़ी होगी, उसके लिए क्या व्यवस्था करी? ऐसा है, दान की जरूरत पड़ी। अच्छा। कुछ तो हमारे समाज के लोगों ने, उनकी भी एक कसक थी, एक अपना जाट बहनों उन्होंने खुल के दान दिया। अच्छा। थोड़ा बहुत हमारे पास, हम संत रामपाल के पास गए थे, अच्छा। वैसे ही गए थे हम तो। अच्छा। उन्होंने हमारे को ऑफर दी कि हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताएं। खुद ही? क्या बात है। तो हमने कहा जी देख लो, आप जाट भवन के लिए क्या देंगे, उनका जो कुछ तुम मांगते हो। हमने कहा जी एक फ्लोर दे दो फिर पूरा, जिसमें 9 कमरे हैं, हॉल है, बाथरूम है। अच्छा। उन्होंने कहा हम पूरा हॉल, एक फ्लोर दे देंगे आपको। एक पूरा फ्लोर? पूरा फ्लोर। अच्छा। पूरा फ्लोर। उन्होंने काम चालू हो रहा था, वो बोले जितना भी थारा बिल बनता रहता है, बिल हमारे पास भेजते रहो, हम बिल की आपकी पेमेंट करते रहेंगे। अच्छा। ऐसे ही उन्होंने जब तक जितना काम हुआ है, बरकरार उनकी हर पेमेंट समय पे आती रही है। अच्छा। हाँ, सुनने में आके 40-50 लाख रुपए पेमेंट आ चुकी है? आ चुकी है। ये तो करोड़ से ऊपर जाएगा फिर? ये करोड़ों के आसपास ही रहेगा जरूर। अच्छा, बहुत बड़ा दान है। बहुत बड़ा दान है। मैं तो कहूँ, मैं 70-71 साल का हो गया, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई संत ही नहीं देखा जो दे रहा है। अच्छा। ऐसे संत तो आपने भी सब ने देखे होंगे। किसी भी संत के पास चले जाओ, लेने के लिए तैयार है, देने के लिए कोई तैयार नहीं। अच्छा, ऐसा क्या क्या कर रहे हैं आपकी नजर में वो हमारा, मेरी नजर में 2-4 बातें तो वो तो देखो, किसानों के लिए तो उन्होंने किया ही है बहुत कुछ। पानी निकालने का, गेहूं की फसल बोने में उनका अहम रोल। अच्छा। अब उन्होंने नई वो कर रखी थी, जिस बच्चे की फीस नहीं दे सकते वो आश्रम में नाम लिखा है और उस बच्चे का सारा खर्चा। क्या बात है। अच्छा। जो गरीब आदमी है, जिसके पास मकान नहीं है और वो समर्थ नहीं है, उसको मकान बना के हम देंगे। 2 साल पहले मैं रोहतक गया हुआ था, उनका एक जानकार ने मेरे को इनवाइट कर लिया, जो अपना भिवानी शिक्षा बोर्ड में असिस्टेंट सेक्रेटरी है, कुलदीप सिंह रेड्डू। अच्छा। उनको, उन्होंने स्कूल की कोई डिमांड रखी थी, उन्होंने उस स्कूल में जाके कमरा भी दिया, रसोई बनाई, बच्चों को खाने के लिए पूरा सेट दिया। क्या बात है। ये तो आज से 2 साल पहले की बात। अच्छा। उन्होंने वहां घोषणा कर रखी है, हालांकि मैं उसका कोई अनुयायी नहीं हूँ। अच्छा। मैंने कोई नाम नहीं ले रखा है। अच्छा। तो सुनने में ये आता कि वो तो ये कहते हैं कि जो मेरा नाम लेगा हम उसी को दान देंगे, उसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बकवास है, बकवासबाजी है ये। अच्छा। वहाँ कोई भी अपनी अर्जी लगाता है, उसका समाधान वो करते हैं। अच्छा। मैं आज तक, मैं अपने आप को, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो खापें गई हैं, जो किसान गए हैं, उनको पहले जिल्लत किया फिर मदद की है। नहीं, कोई कुछ नहीं ऐसा। अच्छा। किसी की कोई जिल्लत नहीं करते, कुछ नहीं। हर आदमी को बगैर खाना खाए, प्रसाद ग्रहण करें, वो आने नहीं देते। तो ये आरोप बेबुनियाद है? बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद। क्यों फिर ऐसे आरोप लगाए जाने आपके साथ? ये ऐसा है, ये तो देखो, कोई आदमी कुछ करता है ना, उसको क्रिटिसाइज करने वाले तो अपना आप पैदा हो जाते हैं जी। ऐसा ही है। अच्छा। बाकी सच्चाई में उसके खिलाफ कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। तो ये कोई इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, जायज है? नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। नाजायज है। इसको जो प्रैक्टिकल देखा ही, मैं उसके आश्रम में 8-10 बार गया हूँ। 8-10 बार कब गया हूँ, या तो हमें पेमेंट की जरूरत हुई, या उन्होंने कोई और इनविटेशन भेज दिया। भाई जब वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो कोई भंडारा वगैरह करते हैं तो वो हमें अपना इनविटेशन भेज देते हैं, इसलिए हम उनके वहां चले जाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो आपने क्या महसूस किया वहां? हमने वहां जाके, आप कभी जाके देखना, वहां बड़ा पीसफुल माहौल है। अच्छा। कोई आपको पुलिस वाला और कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छा। सब जो लोग हैं अपने आप अनुशासन में रहते हैं। अच्छा, ये चीज है। हर आदमी
सेवा भावना से जुड़ा हुआ। अच्छा, किसान 2.5 एकड़ के किसान को वो कुछ खाद बीज हाँ, सुना आपने? खाद बीज की उन्होंने घोषणा कर रखी है। अच्छा, भाई जो 2.5 एकड़ तक सच्चाई का है? किसान, हाँ ये सच्चाई है। अच्छा, कुछ लोग लेके भी आए, लेके भी आए हैं। लेके भी आए। अच्छा, तो फिर जो लेके आए उन्होंने नाम लेना पड़ा? ना, कोई condition कोई कंडीशन नहीं है ये। अच्छा, मैं आज तक 7 बजा लिया, मेरे को किसी ने आज तक नहीं कहा तू नाम ले ले। अच्छा, हाँ, ये नहीं कहा भाई आपके ना, जाट मैं- भवन में पैसे ना। जब देंगे जब नाम लोगे? नहीं, कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया है नाम। अच्छा, बड़े अच्छे से मिलते हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं, समस्या पूछते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है, अगर आपको शर्माइयो ना, तुम ना, अगर कोई और मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं आपके लिए सदा तैयार रहूंगा। अच्छा, तो फिर जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं उनका कोई एजेंडा है? क्या लग एक रहा है? बात बताऊं ना, उनका तो ये ऐसा है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत बोल रहे हैं। साजिश है? साजिश है ये। अच्छा, क्यों नहीं, लगा ऐसा ऐसा ऐसे लगा जब मैं प्रत्यक्ष में उनके वहां देख रहा हूँ। आज तक मैंने कोई ऐसी चीज महसूस नहीं की या उन्होंने कोई ऐसा किया हो भाई आपने तो नाम लेना पड़ेगा, आपने ये करना पड़ेगा, जब आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं आई। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नाम की करते तो मैं समझता कि ये अपना शिष्य बनाने का चक्कर है इनका। ठीक बात है। जबकि उनका ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, और भी मंत हैं, डेरे हैं, पीर हैं, फकीर हैं, कोई और भी ऐसा कर रहा है आपकी? ऐसा आज तक आपने भी देखा होगा, आप समाज में घूम रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 70 साल में ऐसा कोई नहीं देखा। 70 साल की उम्र में नहीं देखा मैंने ऐसा कोई संत नहीं देखा। अब जो दे रहा है यहाँ तो लेने वाले आए। अच्छा, हाँ, उनको चाहे कुछ दे दो, उन्होंने लेकर रखा है, वापिस देना सीखा ही नहीं है। तो कोई मनाही नहीं है, कोई भी कोई जाए? मनाही नहीं है, कोई जाओ, कोई रहो, कोई नाम लो या ना लो। अच्छा, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं? कोई कंडीशन नहीं। पाखंड के कई बार आरोप लगते हैं। पाखंड का मैंने तो वहां ऐसा कोई पाखंड जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिससे हम पाखंड कह सके। राजनीति के कई बार आरोप लगते हैं। राजनीति ऐसा है, ये राजनीति कार्य तो जब एक संत है वहां हर राजनीति हर पार्टी का आदमी जाता है। मैं बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखता। अपने मनोबल खट्टर जी की तारीफ, जो अच्छा काम करेगा तारीफ करिए। उसकी कहना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि भाई ये जमीन हुड्डा साहब नदी कैसे कहूँगा, उन्होंने तो एक इंच भी नहीं दी जमीन। खट्टर साहब ने दी तो खट्टर साहब का ही नाम लिया जाए। पक्का आप बीजेपी के नहीं है? नहीं, पक्का। अच्छा, गारंटी। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता बीजेपी के बारे में। क्या बात है लाठर साहब। हाँ, और फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैं एक बात बताओ, सच्चाई को तो कबूल करके चलना पड़ेगा जी, ये बात है। हाँ। तो आपकी नजर में, हम वीडियो का अंत करते हैं, संत रामपाल जी आपकी नजर में किसानों के लिए, गरीबों के लिए कैसा काम कर रहे हैं? वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा संत तो आया ही नहीं, आज तक देखा नहीं मैंने 70 साल की उम्र। अच्छा, ऐसा संत मैं कहूँ कहीं इतिहास उठा लियो, ऐसा संत नहीं। भगवान समान मानते हो आप? भगवान समान, देखो जो भगवान के काम करेगा वो अपना आप भगवान समान। जिस किसान को के पास बीज के पैसे नहीं, बिजाई के पैसे नहीं, उसको वो चीज मिल रही है तो उसके लिए तो भगवान है। ठीक बात है। जो मदद कर दे, वो जो मदद करते वही भगवान है। जो माँ बाप बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहा, कोचिंग सेंटर की ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहा, और उसको संत जी कहते हैं भाई तू आकर नाम लिखा रहा, अपनी फीस हमारे से ले, और जो तेरे को जरूरत है वो भी हम पूरा करेंगे, तो उनके लिए तो भगवान है और भगवान से कम भी नहीं है। ठीक बात है। जो फ्री शिक्षा, चिकित्सा दे सब रहा कुछ है, दे रहा है, तो एम्बुलेंस सेवा भी फ्री चल रही है, आपको पता होगा। क्या कहूँगा, वो उन्होंने कोई स्कूलों को वैन दे रहे हैं। मैं ऐसा कोई उन्होंने काम ही नहीं छोड़, गौशालाओं में काम कर रहे हैं। ऐसा वो काम ही नहीं छोड़ रहे जिसकी वजह से उनको मतलब इस चीज की वो पड़े। वो मेरी नजर में भी भगवान। अच्छा, भगवान है। मैं उनका शिष्य ना होता वो भी, मैंने कोई नाम दाम नहीं ले रखा, फिर भी मैं उनको भगवान का दर्जा देता। क्या बात है। उनके कामों को देख, कामों को देख, कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव, कोई लालच तो नहीं है? मैं एक बात बताओ, दबाव होता मैं गुरु मानता और कुछ करता,
मैं ये बताने लग रहा कैमरे के सामने, मैं उनका कोई नाम धाम मैंने कुछ नहीं लिया हुआ। वाह जी वाह। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जाट महासभा गोहाना से लाठर जी, और लाठर जी ने खुल के कहा है कि वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, गौशाला की बात हो, किसान को खाद बीज की बात हो, या अन्य कोई भी मदद हो, दिल खोल कर वो सबकी मदद कर रहे हैं। और मदद कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, ना मैं दबाव में कह रहा, ना मैं अभाव में कह रहा, मैं स्वभाव से कह रहा हूं। ऐसा लाठर साहब का कहना है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।